Hello students, we are reading second lesson. Today we will try to complete this lesson. Let's start. He helped in the morning delivery. वो सुबह लोगों के घरों में ब्रेड को डिलीवर करने में हेल्प करता. He went to school again. फिर वो स्कूल जाता. But he was too tired. लेकिन वो इतना थक जाता कि to learn much कि वो अब सीख नहीं सकता था, वो अब पढ़ नहीं सकता था, इतना वो थक जाता था. इन द इवनिंग ही वेंट अनविलिंगली. शाम को ही वेंट अनविलिंगली टू द बेकरी फॉर वर्क. वो वर्क के लिए, काम के लिए बेकरी जाता, ना चाहते हुए भी. उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो जाता. अबाउट मिडनाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड क्राई. और आधी रात को जो बेकर का बेबी था, जो बच्चा था, उसने रोना शुरू किया. बेकर्स वाइफ टोल्ड फ्लिप टू गो अपस्टेयर्स. और बेकर की पत्नी ने कहा, फ्लिप को कहा कि वो ऊपर जाए, टू गो अपस्टेयर्स एंड रॉक द क्रेडल. और उस क्रेडल को, उस पालने को रॉक, हिलाए. ही डिड एज शी ऑर्डर्ड. उसने ऐसा ही किया जैसे उसको कहा गया, जैसे उसको बोला गया, उसने वैसा किया. द क्रेडल swam before Flip's sleepy eye and he began to rock it. The cradle swam before Flip's sleepy eye. जो क्रेडल था, जो पालना था, वो फ्लिप के सामने झूल रहा था. फ्लिप जिसकी आंखों में नींद थी, उसके सामने वो झूल रहा था. और उसने इसे रॉक करने की, हिलाना शुरू किया, उसने उस पालने को. ही वेंट टू स्लीप इग्नोरिंग द बेबीज लाउड येल्स. और वो सो गया. बच्चे की येल्स, बच्चे की चीखों की परवाह न करते हुए वो सो गया. द बेबीज मदर रैन अपस्टेयर्स टू सी व्हाट वाज रॉन्ग. जो बेबी की मदर थी वो ऊपर आई ये देखने के लिए कि क्या बात थी, व्हाट वाज रॉन्ग. शी अरोज्ड फ्लिप. उसने फ्लिप को जगाया. एंड स्कोल्डेड. और उसे डांटा, स्कोल्डेड हिम. फ्लिप वेंट होम आफ्टर डिलीवरिंग ब्रेड ऑन द थर्ड मॉर्निंग. फ्लिप घर गया थर्ड मॉर्निंग को, ब्रेड को डिलीवर करने के बाद. तीसरे दिन ब्रेड को डिलीवर करने के बाद वो घर गया. ही वॉज डेड टायर्ड. बहुत थक गया था, वो बहुत थक गया था. ही फेल साउंड अस्लीप. और वो सो गया, उसे नींद आ गई. मिस्टर सोइसा टोल्ड हिज वाइफ टू लेट फ्लिप स्लीप ऑल डे. और मिस्टर सोइसा ने, जो उसका फादर था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो फ्लिप को सोने दे सारा दिन. आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. उसके ब्रेकफास्ट के बाद सारा दिन वो फ्लिप को आज सोने दे. द इवनिंग मिस्टर सोइसा आस्क्ड फ्लिप इफ ही वुड लाइक टू बी अ बेकर. उस शाम मिस्टर सोइसा ने फ्लिप से पूछा क्या वो बेकर बनना पसंद करेगा. द बॉय सेड दैट ही वुड रैदर डाई देन बी अ बेकर. लेकिन लड़के ने क्या कहा कि वो मरना पसंद करेगा, बेकर बनने की बजाय वो मरना ज़्यादा पसंद करेगा. ही देन टोल्ड फ्लिप. उसने फ्लिप से कहा कि ही शुड कंटिन्यू हिज म्यूज़िक लेसन आफ्टर मेकिंग अप विद मिस्टर एस्पूता. और उसने, उसके पिता ने फ्लिप से कहा कि ही शुड कंटिन्यू, कि उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए अपने जो म्यूजिक, जो स्टडी है, आफ्टर मेकिंग अप विद मिस्टर एस्पूता. मिस्टर एस्पूता के साथ अच्छे संबंध बनाने के बाद उसे अपनी जो स्टडी है वो जारी रखनी चाहिए. फ्लिप एग्री टू डू सो. फ्लिप ऐसा करने के लिए सहमत हो गया. आफ्टर दैट, और उसके बाद मिस्टर एस्पूता एंड फ्लिप बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. वो दोनों पक्के दोस्त बन गए, जो मिस्टर एस्पूता और फ्लिप. फ्लिप स्टडीड हार्ड. फ्लिप ने बहुत मेहनत की. ही हैड गेन्ड रेपुटेशन. उसने प्रसिद्धि हासिल की. एज अ फाइन वायलिन प्लेयर. एक बढ़िया वायलिन प्लेयर के नाम पर उसने रेपुटेशन हासिल की. बिफोर ही कुड अगेन द एज ऑफ 13.
तो उस समय तक वो 13 साल का हो चुका था। वन डे फिलिप वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द वायलिन। एक दिन फिलिप वायलिन पर प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। अ मैन वॉज द लीडर ऑफ बैंड इन द सर्कस। एक व्यक्ति जो सर्कस में जो बैंड का लीडर था वो आया। ही हैड हर्ड फिलिप, और उसने सुना फिलिप को प्लेइंग ऑन द वायलिन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक उसने वायलिन को प्ले करते हुए फिलिप को सुना। ही टोल्ड फिलिप, और उसने फिलिप से कहा दैट ही प्लेड वेरी वेल, कि वो वायलिन को बहुत अच्छा प्ले करता है। ही आस्क्ड फिलिप इफ़ ही हैड एवर थॉट ऑफ ज्वाइनिंग अ सर्कस, और उसने फिलिप से कहा क्या उसने सोचा है सर्कस को ज्वाइन करने के लिए, सर्कस में शामिल होने के लिए क्या उसने सोचा था। उस आदमी ने फिलिप को पूछा इफ़ ही वांटेड टू ज्वाइन दिस सर्कस, यदि वो चाहता है सर्कस को ज्वाइन करना तो ही वुड बी वेरी हैप्पी टू एम्प्लॉय हिम, तो वो बहुत खुश होगा उसे नौकरी देकर। फिलिप टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू ज्वाइन दिस सर्कस, और फिलिप ने उस सर्कस वाले आदमी को कहा ही वुड लाइक टू ज्वाइन दिस सर्कस, कि वो सर्कस में शामिल होना चाहेगा, लेकिन हिज फादर माइट नॉट अलो हिम टू गो, लेकिन जो उसका फादर है वो उसे सर्कस में जाने के लिए अलो नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा। द मैन टोल्ड हिम नॉट टू टेल हिज फादर अबाउट दिस सर्कस, और उस आदमी ने कहा कि वो सर्कस के बारे में अपने पिता को ना बताए। द मैन फ्रॉम द सर्कस टोल्ड फिलिप दैट ही शुड ब्रिंग हिज फ्रेंड अलॉन्ग विद हिम। द मैन फ्रॉम द सर्कस, जो सर्कस से जो आदमी था उसने फिलिप से कहा कि ही शुड ब्रिंग हिज फ्रेंड, कि उसे आना चाहिए अपने दोस्त के साथ, उसे सर्कस में आना चाहिए। देन ही शुड गो अलॉन्ग विद देम व्हेन दे लेफ्ट, तब वे उनके साथ जाएं जब वो चले जाएं। आफ्टर ही हैड स्टेड विद देम फॉर 2 days, उसके बाद उसे स्टे करना चाहिए, उनके पास 2 दिन रुकना चाहिए। देन ही कुड राइट, फिर वो लिख सकता है अपने पिता को इस बारे में। और ही वॉज एक्साइटेड, वो जोश में आ गया। ही डिसाइडेड टू गो विद द ट्रैवलिंग सर्कस, और उसने फैसला किया ट्रैवलिंग सर्कस में जाने का। ही आल्सो वेंट टू हिज बेस्ट फ्रेंड, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया, और बेस्ट फ्रेंड कौन था? ईद। फिलिप टोल्ड हिम, फिलिप ने उसे बताया अबाउट हिज गोइंग विद ट्रैवलिंग सर्कस, ट्रैवलिंग सर्कस के जाने के बारे में फिलिप ने अपने दोस्त ईद को बताया। ही टोल्ड हिम फ्रैंकली दैट ही वॉज गोइंग टू ज्वाइन अ सर्कस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, उसने उससे कहा फ्रैंकली, स्पष्ट तौर पर कहा कि ही वॉज गोइंग टू ज्वाइन, कि वो जा रहा था सर्कस को ज्वाइन करने और पैसा कमाने के लिए। ही वुड बिकम द लीडर ऑफ अ सर्कस बैंड, फिर वो बन जाएगा सर्कस बैंड का लीडर बन जाएगा। देन ही काशंड ईद नॉट टू टेल एनीवन, फिर उसने चेतावनी दी ईद को कि वो किसी और को ना बताए। ईद वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यूज़, और ईद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ इस न्यूज़ के द्वारा। जो न्यूज़ उसे सुनाई गई वो उससे उसका जो दोस्त था वो प्रभावित हुआ। ईद लेट दी सीक्रेट आउट, लेकिन ईद ने ये बात बता दी।